हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि सर्वेयर पोस्ट के बारे में, जिसमें एक मैं आपको फेक आरटीआई का डाटा आपको बताने वाला हूँ। जो आप कह रहे थे कि 16,000 आपके जो फॉर्म फिलअप की संख्या है वो आपके सेंट्रल रीजन में देखी गई है, तो उसके रिलेटेड मेरे पास बहुत बड़ी अपडेट आई है जो आपकी एकदम फैक्ट, जो आपकी जो वायरल आरटीआई है 16,000 के आसपास सेंट्रल रीजन में, तो आपकी एकदम फेक आरटीआई है। उसको मैं थोड़ा प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूँ। मैंने पता भी किया, काफ़ी मैंने अपने दोस्त और फ्रेंड सर्कल में पूछा तो कहा कि ये फेक आरटीआई लग रही है, यानी कि 75% चांस है कि ये आपके फेक आरटीआई है। तो पूरा देखते हैं क्या अपडेट है। तो सबसे पहले आगे भी अपडेट देखेंगे, क्या आपके आंसर की कब तक आएगी, क्या आपके जो अटेंडेंस है कितनी रही है, और फेक आरटीआई कहाँ से आ रही है। यानी कि किसी टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर की थी कल, किसी भाई ने मुझे शेयर किया, तो उसके बारे में आपको अपडेट बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले चलते हैं आपके फेक आरटीआई के बारे में। तो देखो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। इन्होंने मुझे कल ये सेंड किया था डाटा, 31/7/2025 तक इनको रिप्लाई मिल गया था। यहाँ पे रिप्लाई मिलने के बाद उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन भी शेयर किया कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ यू आर एन ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट आउट ऑफ सेम मेंशन अबव। पता नहीं अभी ये क्वेश्चन है उनसे गलत पूछ लिया, या इनने इस जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए पूछा है, या फिर सेकंड क्वेश्चन है, या फिर फोर्थ क्वेश्चन है उसके लिए पूछा है। चलो ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है, जो क्वेश्चन पूछे हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो डाटा है वो आपके फेक है। बाकी जो जिनके इनके रिप्लाई करने का तरीका है वो आपके एकदम सही है। जैसे कि बाकी यहाँ पे सबसे बड़ी मुझे गलती ये लगी कि डियर एप्लीकेंट, आज तक किसी भी आरटीआई में एसएससी की तरफ से डियर एप्लीकेंट के बारे में कभी भी रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है। चाहे आप किसी भी आरटीआई देखना, मैंने आपको आरटीआई बता दूं, मैं एक एक प्रूफ बताऊंगा। देखो विथ रेफरेंस ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा, या फिर आपको सीधा जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपको सीधे बता देंगे। ये देखो विथ रेफरेंस, यहाँ पे भी विथ रेफरेंस, यानी कि ज़्यादातर आपके विथ रेफरेंस से लेकर ही आपके आरटीआई स्टार्ट होती है। और सबसे बड़ी डाउट तो मुझे तब हुआ जब इसकी मैंने आपकी ईमेल आईडी चेक की। देखो इसकी जो आपकी ईमेल आईडी क्या बता रही है, यहाँ पे आप मैं जूम करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, DD2DOTSSCCR@gmail.com। और ये आपका क्या है, सीपीयू डिटेल। सीपीयू डिटेल में आज तक कभी भी आपके gmail.com शब्द आता ही नहीं है, और आरटीआई के तौर पे तो विशेष तौर पे कभी भी नहीं। तो मैं आपको एक रिप्लाई देता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे सीपीएल डिटेल लिखी हुई है, पर यहाँ पे शो नहीं की गई है, जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, मैं आपको दूसरे बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूज RSQ@ssc.niche.com, यानी कि gmail.com नहीं है। एक और यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे देखो आप rajni.goyal.niche.in, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। एक और आप देख लो, यहाँ पे सीपीयू डिटेल को हाइड किया हुआ है ऑफिशियली। मैं आपको दूसरा बताता हूँ। ये देखो आप यहाँ पे भी देखेंगे आप सीपीयू डिटेल AK गुप्ता 18 niche.in, यानी कि जो कोई भी आपकी सीपीयू डिटेल आ रही है वहाँ पे gmail.com नहीं आता है। ये बात आप साफ है। तो इन जो मैंने आपको बताई है डिटेल, डियर एप्लीकेंट और एक आपके ये ईमेल, इन दो से ये प्रूव होता है कि आपके जो ये आरटीआई है, ये जो आपके आरटीआई वो आपके एकदम फेक साबित हो रही है। यानी कि 75% चांस तो यही है कि आपके ये आरटीआई एकदम फेक है। 75% चांस आपके यही कहते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको डिटेल बताई है, ये वाली डिटेल .com gmail.com, ये आज तक किसी भी सीपीयू डिटेल में कभी भी किसी कोई भी आरटीआई का रिप्लाई आप देख लेना। मैं आपको लाइव बताता हूँ, अभी मैंने लॉगिन किया था एक आरटीआई, उसमें भी आप देखोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, तो यहाँ पे भी आपके gmail.com लिखा हुआ नहीं है। यानी कि इससे ये साफ जाहिर है जिस किसी ने को आरटीआई को एडिट किया है वो इतने बड़ी
अच्छी तरीके से आरटीआई को एडिट किया है और जिससे इन्होंने स्पेस किया कि आपके ये इतने फॉर्म फिलअप की संख्या हुई है, तो इसके बेस पे आपके ये डाटा एकदम फेक लग रहा है। और आगे ईमेल आईडी के आगे जो ईमेल आईडी है वहाँ पे आप gmail.com का आप उपयोग देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे डिटेल देखने को मिल रही है। तो यहाँ से जो दिख रहा है वो आपके आरटीआई फेक है। ठीक है, अब मैंने ये पूछा था अटेंडेंस को लेकर। ठीक है, तो अभी मैं अटेंडेंस को बताता हूँ कि अटेंडेंस के बारे में उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है। तो यहाँ से अटेंडेंस के बारे में देखते हैं। तो देखो, इनसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि आपके जो एसएससी फेज 13/2025 पोस्ट कोड NW12125 अटेंड है। तो अटेंडेंस के बारे में इन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया है। तो अटेंडेंस के बारे में उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। यही कहना है कि अभी तक पूरा इसका डाटा हमारे पास नहीं है और ऑफिशियली कोई अभी तक अपडेट नहीं है वो कहा गया। और ऑफिशियली जब हमने जो राउंड फिगर अपने ग्रेजुएशन की जो अटेंडेंस निकाले थे वो आपके 52% देखी गई होगी। तो जो सर्वेयर की पोस्ट है उसमें भी आपके समथिंग इतनी होगी, पर 70% तो आप अपनी अटेंडेंस मान के चल सकते हैं, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा है और फॉर्म फिलअप की संख्या कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आपके इस पोस्ट में आपके एग्जाम देने गए होंगे, क्योंकि कम नंबर में अगर सिलेक्शन हो रहा है तो ऐसा कौन स्टूडेंट होगा जो आपके एग्जाम देने नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपडेट तो आपके ये हो गई। बाकी आंसर की को लेकर बात करें तो काफ़ी कैंडिडेट कह रहे थे कि सर आंसर की कब तक आएगी। तो ऐसा नहीं है, कह रहे थे कि क्या सर्वेयर की पोस्ट की पहले आंसर की आ सकती है या फिर पोस्ट वाइज आरटीआई पहले आ सकती है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आंसर की आएगी तो सबकी एक साथ ही आएगी। जो मैंने आपको बताया कि देखो, जैसे ही आपके 29 अगस्त को आपके एग्जाम समाप्त हो जाएगा तो आपके 2 से 3 दिन 2 से 3 दिन के अंदर आपके आंसर की आ जाएगी। अगर ज़्यादा होगा तो आपके कुछ अगर टेक्निकल इशू हुआ, क्योंकि एडुकेटर जिस तरह से एग्जाम कंडक्ट करवा रही, अगर टेक्निकल इशू हुआ तो आपके 5 दिन भी लग सकते हैं। पर 2 से 3 सितंबर के आपके आसपास आपके आंसर की आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये सारी अपडेट थी। बाकी कट ऑफ को लेकर थोड़ा पॉसिबल अभी भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि वैसे देखो कट ऑफ तो कम जाएगी। पिछली बार देखेंगे तो आपकी जो कट ऑफ गई थी 50% गई थी, यानी कि 200 में से आपके 100 नंबर के आसपास आपकी सिलेक्शन आपके हुआ था। तो अब की बार भी जो 50% आपके 100 नंबर है तो उससे नीचे ही आपका सिलेक्शन होगा। आराम से आप मान सकते हैं इस, क्योंकि एग्जाम के लेवल को भी देखो तो एग्जाम का लेवल बहुत ही टफ है। तो जिस कारण आपकी जो कट ऑफ रहेगी 100 से तो नीचे रहेगी, और हो सकता है फाइनल कट ऑफ भी आपके 100 के आसपास ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, फाइनल कट ऑफ है वो भी आपके 100 के आसपास ही रहेगी। ये पूरी अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी है। बाकी आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके बताना। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।